नमस्कार एंड यू आर वॉचिंग ऑर्गेनाइजर। 24 मई नई दिल्ली को लाल किले में जनजातीय संस्कृति समागम की उत्कृष्ट सफलता के बाद आज संस्कृति कला में जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई है। तो आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या बातचीत हुई उनकी माननीय राष्ट्रपति जी से और प्रधानमंत्री जी से उनकी प्रमुख समस्याओं के बारे में और उन्हें भविष्य में किस प्रकार काम करने का आश्वासन दिया गया। अभी हमारे साथ हैं श्री राजकिशोर जी, तो इनसे हम जानेंगे कि इनकी क्या बातचीत हुई। तो सर, जब आप मिले माननीय राष्ट्रपति जी से और प्रधानमंत्री जी से, तो वो कौन सी मुख्य बात थे जिसके बारे में आपने उनसे बात करी? आपकी तरफ से वो क्या प्रस्तावना थे जिस पर आपने विशेष ध्यान दिया? जी, एक तो जो कार्यक्रम हुआ यहाँ 24 तारीख को, उसके बारे में हम लोगों ने बताया। हमारे जो प्रतिनिधि हमारे जो साथ थे उस कार्यक्रम के बारे में बताए और उन सभी का जो उनका जो मांग है और हमारा जो मांग है, हमारा धर्म, हमारा संस्कृति ये बचना चाहिए। हमारा वो संस्कृति हमारा पहचान है और जनजाति संस्कृति यदि समाप्त हो गया, वास्तव में वो सनातन संस्कृति वो जनजाति संस्कृति में दिखाई देता है। वास्तव में हम कहेंगे सनातन संस्कृति का मूल जनजाति संस्कृति है, इसलिए सनातन संस्कृति को बचाना है तो जनजाति संस्कृति बचना चाहिए। आज उनके बीच में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है जिसमें हमारा संस्कृति को और हमारा पहचान को खतरा है, तो ये बचाया जाए। हमने राष्ट्रपति जी से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन किया कि ये धर्मांतरण रुकना चाहिए पूरे देश में। तो मुख्य रूप से ये भी था। दूसरी बात कि हमारा हक अधिकार जो है, जो अन्याय जो चल रहा है, वो अन्याय भी दूर होना चाहिए और हमारा सब प्रकार से सर्वांगीण विकास भी होना चाहिए सभी क्षेत्र में। ऐसे आश्वासन मिला प्रधानमंत्री जी से। सब बड़े ध्यान से उन्होंने हम लोगों का बात को सुना और आश्वासन भी दिए। सभी का निदान भी होगा, चिंता करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिए। मैं उनकी प्रतिक्रिया और विस्तार में जानना चाहूँगी, अगर आप बताना चाहें तो, कि उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। मतलब भविष्य में कब तक ये काम शुरू हो जाएगा या किस प्रकार से शुरू होगा? क्या कुछ ऐसी बात उनसे हुई आपकी? जी, इस प्रकार से प्रतिक्रिया तो उनका पॉजिटिव था और ये काम निश्चित होगा, लेकिन इसका एक निश्चित समय नहीं बताया कि कल होगा, परसों होगा या एक साल में होगा, लेकिन होगा, निश्चित समाधान होगा, ये आश्वासन मिला है। और हम लोग का विश्वास है कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो बात बोलते हैं यदि करेंगे तो निश्चित पूरा होता है वो काम और पूरा करते भी हैं। इसीलिए हम लोग बहुत माने आशान्वित हैं कि निश्चित रूप से वो काम पूरा होगा। जी, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल में जो वर्तमान स्थिति में जनजाति प्रथाओं और आपके जितने ट्रेडिशंस हैं, उनके सामने आपकी मुख्य समस्याएं क्या हैं? कि सबसे जो बड़ी समस्या है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रावधान आप लेना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो वो क्या होंगे? जी, जो उनका जो हमारा जो परंपरा जो प्रथाएं हैं, ये जो हमारे समाज से जो धर्मांतरित हो जाते हैं विदेशी मिशनरीज के द्वारा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा, वो हमारा जो परंपरा है, प्रथा है, हमारा संस्कृति, उनमें विकृति लाते हैं और एक प्रकार से बहुत बड़ा हमारा नुकसान है उससे। तो ये बहुत बड़ा घाटा है, मतलब कि जनजाति समाज के लिए। जी, युवाओं को जिन्हें अगर हम ये बताना चाहें, जो आपके युवा हैं, कि जो जनजातीय सुरक्षा मंच है वो मतलब बेसिकली करता क्या है, कि किस प्रकार के मुद्दों को आप उठाते हैं और किस प्रकार से काम करते हैं, तो वो अगर आप सरल भाषा में बताना चाहें तो। जी, बिल्कुल, मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ। जनजाति सुरक्षा मंच का मुख्य रूप से एक सूत्री कार्यक्रम है। जो व्यक्ति, जो जनजाति समाज का व्यक्ति अपना धर्म, संस्कृति, परंपरा छोड़ दिया और कोई विदेशी धर्म में चले गए, ईसाई बन गए, मुस्लिम बन गए, और वैसे लोग को जनजाति आरक्षण का बहुत अधिक वो लोग लाभ ले रहे हैं। जो वास्तव में जो मूल जनजाति हैं उनके लिए आरक्षण है, वो तो अल्पसंख्यक हो जाते हैं, एक प्रकार से अल्पसंख्यक का भी लाभ लेने लगते हैं और हमारा एसटी का भी, दोनों प्रकार ये अन्याय है, अवैधानिक है, वो तो अवैध है। तो ये उन लोग को न मिले
यही डिलिस्टिंग भी हम उसको कहते हैं कि ऐसे धर्मांतरित जनजाति को आरक्षण से वंचित करना, यही डिलिस्टिंग है। यही मांग हम संविधान का अनुच्छेद 342 जो जनजाति समाज के लिए है, उसमें हम संशोधन चाहते हैं। जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए ये 341 में प्रावधान है, वैसा ही 342 में प्रावधान होना चाहिए। अब जानते हैं कि 341 में जो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति यदि हिंदू धर्म को छोड़ता है, ईसाई, सिख और बौद्ध धर्म को, तो उसका आरक्षण समाप्त हो जाता है। ऐसा ही 342 में भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य यदि ये हिंदू धर्म को और अपना स्वधर्म को, सनातन धर्म को, अपना जो संस्कृति को छोड़ता है और विदेशी धर्म संस्कृति में चला जाता है, तो उसका भी समाप्त होना चाहिए, आरक्षण से उसको भी डिलिस्ट करना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। यही बात है हमारे सुरक्षा मंच का। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए।